नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं नजफगढ़ के यूनियन अध्यक्ष, एमसीडी के यूनियन अध्यक्ष हैं सुरेंद्र शास्त्री जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप यूनियन अध्यक्ष हैं अपने एमसीडी के, तो आपके पास लोग किस किस तरह की परेशानी लेकर के आते हैं जो एमसीडी में कार्य कर रहे हैं, जो अभी वर्किंग हैं, उनके पास किस किस तरह की परेशानी आती है? देखो जी, एक यूनियन अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास अनेक प्रकार की शिकायतें आती हैं जी। सबसे बड़ी शिकायत जो आती है एमसीडी भ्रष्टाचार की आती है जी। कर्मचारियों से रिश्वत मांगी जाती है, धोखाधड़ी करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किस तरीके से रिश्वत मांगते हैं ये? वार्डों पे कुछ कर्मचारी लोहरी छोड़े जाते हैं जी। लोहरी छोड़ने के एवज में उनसे पैसा मांगा जाता है। वो लोहरी क्या चीज़ है? लोहरी है कि कर्मचारी घर बैठे रहो और मतलब काम मत करो और उनको तनख्वाह मिल जाए। अच्छा। और उनसे मंथली मांगा जाता है या पर डे के हिसाब से मांगा जाता है। ऐसी शिकायतें मेरे पास आई। जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनके साथ करते हैं ये? हाँ, मोस्टली कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ करते हैं और पक्के वालों के साथ भी करते होंगे, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को देखता हूँ, इस वजह से मैं उनकी समस्याएं मेरे पास आती हैं जी। तो अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्टेज है, ये कौन से स्टेज वाले एमसीडी के कर्मचारी हैं जिनको पेमेंट करनी पड़ती है? क्योंकि स्टेज जैसे जैसे एमसीडी में लेवल बढ़ता जाता है, क्या हर लेवल पे ही ये चीज़ चलता है लोहरी वाला, या सिर्फ नीचे के जो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, सिर्फ उनके साथ ही इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ उन्हें करना पड़ता है सामना? देखो मैडम, एमसीडी भ्रष्टाचार के लिए तो बदनाम है, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं बेचारे, जिनकी तनख्वाह मात्र घर चलाने के लायक भी नहीं है, उनके साथ अत्याचार होता है। सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ अत्याचार होता है। एक राजकुमार नाम का CFW मेरे पास आया, मैं उसकी कहानी सुन के दंग रह गया जी। उससे 1000 रुपये रिश्वत के तौर पे मांगे गए। अच्छा। जिस कर्मचारी की तनख्वाह मात्र 12,500 रुपये हो, उससे 1000 रुपये मांग लिए जाएं। मैं पहले भी उसको जानता हूँ, काम करता है, मतलब अपने काम में वो कहीं भी कमी नहीं छोड़ता, लेकिन इनका एक सिस्टम होता है, वो पैसा इकट्ठा करने का या मतलब भ्रष्टाचार फैलाने का एक सिस्टम होता है। उसको लेते हुए और फिर उसे परेशान भी किया गया, उसका दलित शोषण भी किया गया, उससे अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया उसके साथ। उसने मेरे को समस्या बताई और उसने समस्या यहीं तक नहीं रखी, DHO साहब को दिया, MHO साहब को दिया, MCD विजिलेंस को दिया और राज्य क्या नाम है मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री, मतलब वो इतना परेशान है कि मतलब हर स्टेज पर उसने अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, एक से एक जो है ना कड़ी जुड़ी हुई है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार जिनके बैनर तले हो रहा है वो डॉक्टर दीपक मित्तल जी हैं। अच्छा। जोन के हेड हैं। उनके साथ एक AHO, ये नजफगढ़ जोन के हेड हैं? हाँ जी, नजफगढ़ जोन के हेड हैं। अच्छा। उनके साथ एक अनिकेत सिरोही जी हैं। अच्छा। DHO साहब पहले भी दलित शोषण करते रहे हैं। एक केस में आपको बताऊं तो एक DBC कर्मचारी था, उसको डॉक्टर दीपक मित्तल जी के एक नज़दीकी AMI ने इतना परेशान किया कि वो आत्मदाह करने के लिए तेल छिड़क के आत्मदाह कर रहा था। अच्छा। उसने, ये कब की बात है? ये है 2013-14 की बात है जी। अच्छा। हाँ जी। वो मेरे पास आया, उसने मेरी सारी बातें बताई, मैं बड़ा दंग रह गया कि आज के समय में दिल्ली में ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि भैया आप आत्मदाह मत करो, हम यूनियन में हैं, हम आपकी मदद करेंगे, जो भी आपको करना है आप कंप्लेंट दो, कोर्ट में जाओ। तो उन्होंने हमारी सलाह मानी और जो है ना FIR दर्ज कराई, FIR नंबर 251/2014 वो है। उसके तहत द्वारका कोर्ट में केस चला और उस भ्रष्ट AMI को 2 साल की सजा और 30,000 रुपये जुर्माना हुआ। अच्छा। जुर्माना होने के उपरांत देखो कितना भ्रष्टाचार सिस्टम है। होना चाहिए था उसे या तो सस्पेंड या टर्मिनेट, बिल्कुल, लेकिन उस AMI के RDA लगी हुई थी, उसकी RDA भी तोड़ दी, उसको 2 प्रमोशन भी दे दिए और मतलब उसको मनचाहा वार्ड भी दिया, यानी कि जो कमाऊ वार्ड था वो भी उसे दिया। अच्छा, एक कमाऊ वार्ड कैसे होते हैं आप लोगों के इसमें एमसीडी में? कमाऊ वार्ड मैडम उसे बोला जाता है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है या जिस वार्ड की इनकम ज़्यादा है, या जैसे स्टोर है, स्टोर पे घालमेल होता है बहुत सारा, तो इन्हें कमाऊ वार्ड के रूप में कहा जाता है। अच्छा। और नजफगढ़ जोन का तो ये हाल है कि यहाँ जो जितना भ्रष्ट है उसको उतना ही
नज़दीक बुला लिया जाता है, उसकी उतना ही उसको आदर सम्मान प्रोत्साहन दिया जाता है। एक एमआई है रोहतास, अच्छा। द्वारका जो मेयर साहब थी उनके ही वार्ड पे है। वो धोखाधड़ी करता है, कर्मचारियों को छोड़ता है, लोरी छोड़ता है, और उसकी कर्मचारियों ने कंप्लेंट भी की, डीएचओ साहब को भी की, हेड ऑफिस तक भी की, और उसके रिटर्न कंप्लेंट है भी उन कर्मचारियों के पास। अच्छा। उस पर एक्शन लेने के बजाय उसे कमाऊ वार्ड दे दिया। कमाऊ वार्ड यानी कि उसको कहते हैं जो स्टोर होता है, स्टोर पे बहुत सारा मतलब वो होता है, कमाई का वो माना जाता है, यानी कि उसे सजा देने के बजाय उसे प्रोत्साहन दे दिया। अच्छा। और भिन्न भिन्न तरह के वो होते हैं। एक बेचारा एससी कर्मचारी, उसके साथ म्यूचुअल, उसे पता ही नहीं कि मेरी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी से धोखाधड़ी से साइन करा के दो के और उसका ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में उसने मेरे से आके बताया कि शास्त्री जी ऐसे ऐसे मैंने तो कहीं साइन ही नहीं की और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। तो वो डीएचओ साहब के पास जाता है, डीसी साहब के पास जाते हैं, तो उसे धमका के वो कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि धोखाधड़ी भी हो रही है, हर तरह से जो है ना कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। राजकुमार नाम का जो डीबीसी है उसे परेशान, सीएफडब्ल्यू उसे परेशान करने के लिए उसका जोन ही चेंज कर दिया, जबकि वो इस दायरे में नहीं आता। वो तो एक छोटा सा कर्मचारी है, उसको परेशान करने के लिए पंजाबी बाग भेज दिया। जोन चेंज करने का कारण क्या है? कुछ भी नहीं है, मैडम इन्होंने अपने सिस्टम से मतलब कर्मचारी को परेशान करने के लिए इनकी साठगांठ होती है ऊपर तक, ये कुछ भी फंडा बना लेते हैं। जबकि ये हाल है कि नजफगढ़ जोन में 10-10, 12 साल से इनके जो चहेते हैं वो बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह से कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। उनकी शिकायत भी दे चुके हैं, शिकायत देने के बाद भी उन पर तो कोई एक्शन हो नहीं रहा। अच्छा। मैंने जब राजकुमार का आवाज़ उठाई तो मुझे भी नजफगढ़ जोन से साउथ जोन भेज दिया। अच्छा। जबकि किसी यूनियन से संबंधित आपने उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया, इस वजह से आपको भी ट्रांसफर हाँ जी, मैंने राजकुमार का साथ दिया, मैंने कृष्ण कुमार डीबीसी का दिया, मैंने वो जो आत्मदाह करने जा रहा था उसका दिया। तो मतलब मुझे वो करने का टारगेट करके और गलत तरीके से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि हमारा काम है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। अच्छा।